और अभी अभी एक बड़ी खबर बिहार के नवादा से, जहां 26 नीलगायों को गोली मारी गई है। किसानों की फसल बचाने के लिए प्रशासन ने ये कार्रवाई की। नीलगाय को गोली मारने का अभियान लगातार जारी है और इसके लिए वन विभाग ने शूटर्स तैनात किए हैं। माहौली पंचायत में नीलगायों की बड़ी संख्या में ये झुंड खेत में लगी हुई फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे। इसके कारण किसानों की फसल के साथ ही आर्थिक नुकसान भी उन्हें हो रहा था। बताया जा रहा है कि नीलगायों के चलते हर साल 50 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हो रहा था। इससे लेकर किसानों ने आवेदन किया और फिर यह कार्रवाई की गई। अब तक 26 नीलगायों को मार गिराया गया है। सभी नीलगायों को दफना दिया गया। अभी भी कार्रवाई लगातार जारी है। ये किसानों के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती थी कि नीलगाय उनके फसलों को खराब कर रही थी। उन्हें कई दफा आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या कोई और तरीका नहीं था प्रशासन के पास? क्या कोई और जरिया नहीं था? क्या केवल नीलगायों को मार देना ही एक जरिया था? ये सवाल इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि उनके लिए वो हो सकता है भोजन होगा। जंगल कटते चले जा रहे हैं, आदमियों की रिहाइश बढ़ती चली जा रही है। अब अगर ये जंगली जानवर खेतों की तरफ, इंसानी रिहाइश की तरफ अगर रुख कर रहे हैं तो इसमें गलती किसकी है? आर्थिक नुकसान हो रहा है, उससे भी कोई दरकिनार नहीं कर सकता। किसानों की फसलें खराब हो रही है, उससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन क्या नीलगायों का शिकार कर देना ही एकमात्र इंसाफ है? ये सवाल तो पूछा जाएगा। क्या कोई और जरिया नहीं हो सकता था? नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, जो बात अभी मीनाक्षी कह रही थी वो सवाल बड़ा वाजिब है। क्या ऐसे शिकार कर देना, नीलगायों को खत्म कर देना, क्या यही एकमात्र तरीका प्रशासन के पास बचा? क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे किसानों को भी राहत मिले और नीलगायों की भी जान ना जाए? जी हाँ, इसको लेकर बहस लंबे समय से चलती रही है और नियमों के तहत सरकार ने ये प्रावधान किया है और पिछले करीब 1 दशक से ये नियम के तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है। और इसमें मुखिया की तरफ से एक आवेदन लिया जाता है जहां किसान अपनी बात रखते हैं। और चूंकि ये देखा गया है कि बहुत बड़े पैमाने पर फसलों की क्षति हो रही है और इसमें क्षति का प्रावधान किसानों के लिए भी किया गया है। 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर उनको क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान भी है। लेकिन इसको लेकर समय समय पर यह बहस होती रही है, जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि क्या यही एकमात्र विकल्प है। क्योंकि अब तक यदि आप देखें तो पिछले 1 साल में 4200 नीलगायों को अब तक मारा जा चुका है। विधानसभा में खुद इससे संबंधित जो विभाग के मंत्री हैं उन्होंने ये जानकारी दी थी। उसमें अकेले वैशाली जिले में करीब 3000 नीलगायों को मारा गया है। 5 जिले हैं जो मोटे तौर पर सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं नीलगायों से और समय समय पर ये अभियान चलता रहता है। जो प्रशिक्षित शूटर होते हैं उनको निबंधित किया है सरकार ने और उनको ही बुलाया जाता है जब इस तरह की शिकायतें किसानों की तरफ से आती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जाहिर है ये सवाल भी जो है खासतौर से जो पशु प्रेमी जो एक संगठन होते हैं उनकी तरफ से भी इस तरह के सवाल कई बार खड़े किए गए हैं कि आखिर क्या सिर्फ यही विकल्प है, क्या दूसरा नहीं हो सकता? ठीक, नीतीश आप बने रहे हमारे साथ। दर्शकों को हम सुनवा देते हैं। नीलगायों को गोली मारने वाले शूटर्स का इस पर क्या कहना है? बस शूटिंग चल रही है। जहाँ से हम लोगों को लेटर आता है वहाँ हम लोग जाते हैं और वहाँ जाके इसको मारते हैं। मारने के बाद इसको बैरियल करवाते हैं, हम लोग गड़वाते हैं जेसीबी द्वारा।